बीएलओ ऐप से वोटर्स को वेरीफाई कैसे करें। बीएलओ हजरात अस्सलाम वालेकुम। बीएलओ ऐप से वोटर्स को वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए अगर बीएलओ ऐप इंस्टॉल नहीं है तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर से जा कर के प्ले स्टोर में जाकर बीएलओ ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हैं, यानी ओपन। ये करने के बाद ये 3 डैश पर क्लिक करेंगे और इलेक्टर डाटा सिंक पहले कर लेंगे। यहाँ पर मेरा सिंक किया हुआ है, 1150 वोटर है, इसलिए हम फिर इस पर क्लिक करके होम में जाएंगे। होम में जा कर के हाउस टू हाउस सर्वे पर क्लिक करेंगे। हाउस टू हाउस सर्वे पर क्लिक करने के बाद ये ऐसा खुलेगा, नोट वेरीफाइड और बगल में वेरीफाइड। तो नोट वेरीफाइड अभी खुला हुआ है, ये नोट वेरीफाइड। इस पर व्यू फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे। व्यू फैमिली पर क्लिक करने के बाद ये सब वोटर्स का नाम खुल जाएगा। इसमें आप जिस वोटर को वेरीफाई करना चाहते हैं, जिसका आधार दिया हुआ है उसका पहले कर लेंगे, जिसका आधार नहीं दिया हुआ उससे पहले आधार लेंगे। कहाँ के आधार डालना है, जिसका नहीं है आधार। तो जैसे किसी एक का पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, तो इसको देख लें कि आधार दिया हुआ है कि नहीं। इसमें देखिए नीचे में आते हैं आधार रिसीव्ड, इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए ये इस पर क्लिक किया हुआ है, यानी आधार इसका दिया हुआ है। आधार नहीं दिया रहेगा तो ऐड आधार में हरा रहेगा, तो उस वक्त उसका आधार लेकर के फिलअप करना है। इसका आधार लिया हुआ है, इसलिए हम पहले व्यू फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। व्यू फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से खुलेगा। इसका फ़ोटो देख लेंगे, सही है, एपिक नंबर वगैरह सब ठीक है। ईमेल आईडी की ज़रूरत है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एज इसका 33 है और ये कहीं से आई है, कहाँ के बहू है यहाँ की, इसलिए ये कितना साल से यहाँ पर रह रही है इसको मालूम कर लेंगे। मान लीजिए अगर 10 साल से रह रही है तो अभी 2024 चल रहा है, तो 2014 ये मान के चलते हैं। अगर 10 साल से है तो 2014 या 2010 भी कर सकते हैं, मालूम करके यहाँ पे कितना साल से यहाँ पे रह रही है। मान लीजिए 2010 से ये रह रही है, तो 2010 ईयर पर क्लिक करके 2010 कर देंगे। उसके बाद ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एब्सेंट पर क्लिक करेंगे, और एक्सपायर है तो एक्सपायर पर क्लिक करेंगे। लेकिन एक्सपायर या शिफ्टेड या रिपीट पर क्लिक करने पर ये फिल फॉर्म 7, यानी आपको फॉर्म 7 फिलअप करना है। यहाँ से फॉर्म फिलअप भरना है, अगर शिफ्टेड या डेड या रिपीटेड है तो। नहीं तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर लेंगे। प्रेजेंट करने के बाद नीचे आइए, फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टर इज़ करेक्ट, करेक्ट है तो करेक्ट पर क्लिक कर देंगे। द डिटेल्स ऑफ इलेक्टर ऑन हाउस विजिट आर, डिटेल्स इसका सही है, सेम है तो सेम पर क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ या एज इन डाटा बेस एंड ऑन हाउस विजिट आर सेम है। हाउस विजिट डेट ऑफ बर्थ इसका सेम है तो सेम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एड्रेस भी इसका सेम है तो सेम पर क्लिक कर देंगे। पीडब्ल्यूडी अगर है तो यस, नहीं है तो नो, नो पर पहले से क्लिक किया हुआ है। और आधार देखिए रिसीव है इसका। और एबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, करेक्ट है तो इसलिए यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद रिमार्क्स में आप सिर्फ ओके लिख सकते हैं या वेरीफाई बीएलओ अपना पार्ट नंबर लिख सकते हैं। बीएलओ और पार्ट नंबर अपना लिखने के बाद उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करके चेक कर लेना है, सब चीज़ ओके है। यहाँ पे सब चीज़ देख लेंगे, सब ओके है, सब ठीक है। तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आएगा हैव यू वेरीफाइड द इंटर्ड इन्फॉर्मेशन, ओके
ओके पर क्लिक करने के साथ ही देखिए ये वेरीफाइड सक्सेसफुली बता रहा है, यानी यहाँ पे ये हो गया। अब इसको बैक जा कर के यहाँ से आप देख सकते हैं, हाउस टू हाउस सर्वे पर क्लिक करेंगे, वेरीफाइड लिस्ट में देखिए ये यहाँ पे पहले से किया हुआ है, एक और ऐड हो गया। तो इस तरह से हम वोटर्स को वेरीफाई कर सकते हैं।